students, I am Jayashree Miss. Now today I am going to start math chapter percentage 7B exercise. So let us do this exercise. Question number 1. A man bought certain number of oranges, out of which 13% were found rotten. Total oranges थे, इसमें से 13% they are rotten, means they सड़ गए. And he gave 75% of the remaining in a charity. And still इसके पास कितने बचे थे? 522 oranges left. So how many that he had oranges he had bought? So for suppose let the total number of oranges is equal to 100, right? Total number of oranges 100 है. इसमें से number of rotten orange, the number of rotten oranges कितने परसेंट? 13%. तो 13% of 100, right? तो 13 upon 100 into 100, cutting down 13. तो the remaining oranges कितने बचे? 100 में से 13 माइनस करना है. Remaining oranges, तो 100 minus 13 is equal to 87. तो 87 oranges remaining. हाँ, अभी 87 oranges, इसमें से 75% उसने oranges किस में दिए? चैरिटी में दिए. तो अभी number of oranges given in charity में दिए 75% of remaining. तो हम लोग 75% of 87 करना है. क्या करना है? 75% of 87, right? तो 75 upon 100 into 87, तो इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 261 upon 100. अभी इतने ऑरेंजेस है. अभी तो टोटल बैलेंस ऑरेंजेस कितने हैं? तो इसका भी रब करेंगे. इतना बैलेंस ऑरेंजेस कितने? चल बोल. बाय मिस्टेक 261 upon 4, right? तो नाउ द बैलेंस नंबर ऑफ ऑरेंजेस, बैलेंस नंबर ऑफ ऑरेंजेस 80, जिसमें जो 87 इसमें से ये माइनस करना है. तो 87 माइनस 261 अपॉन 4. तो अभी इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 87 4 जा 348 minus 261 upon 4, तो इट विल बी 87 upon 4. ये टोटल ऑरेंजेस वो लेफ्ट है, इतने बचे लेफ्ट ऑरेंजेस. अभी हम लोग क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड करेंगे कि बैलेंस ऑरेंजेस 87 upon 4 है, तो उसके सामने टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने? 100, राइट? तो अभी इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है? बैलेंस ऑरेंजेस कितने? 522 है. 522. तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्वेश्चन मार्क. तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो आफ्टर दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 522 इंटू 100 इन अपॉन 87 अपॉन 4 है ना, तो क्या हो जाएगा? 4 रेसिप्रोकल होगा, तो 4 ऊपर जाएगा एंड 87 नीचे आएगा, right? Cross multiplication 522 into 100 upon this, upon 87 upon 4, but it is in a denominator, so we have to use reciprocal. So 4 is upside and 87 is down. Then after this cutting, हाँ, ये 87 की टेबल में आएगा. 87 1 जा 87 6 जा 522. तो it will total number of oranges is 2400. This is the answer. Understood? Total number of oranges. Next, second question number 2. Question number 2. Next, 5% of the people in a town died due to some disease. 5% they have died. 3% of the remaining they left the town. If 2,76,450 pupils are still in the town, the left है,
तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ द प्यूपिल। जो सेम जब हम ऑरेंजेस के थे फर्स्ट सम था वैसे ही यही सम है, राइट। तो लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ प्यूपिल्स, कितने ओरिजिनल नंबर ऑफ प्यूपिल्स इज इक्वल टू 100, राइट। अभी इसमें जो बहुत सारे नंबर ऑफ प्यूपिल्स दे डाइड ड्यू टू डिजीज, तो नंबर ऑफ प्यूपिल्स डाइड ड्यू टू डिजीज कितने 3%, तो 3% ऑफ 100, राइट। तो 3 अपॉन 100 इंटू 100, ये कटिंग होगा तो 3, राइट। तो अभी रिमेनिंग, सॉरी 3 5 है, सॉरी 5, रिमेनिंग 5, तो रिमेनिंग प्यूपिल्स कितने बचे, तो 100 में से हम लोग 5 माइनस करेंगे, 100 माइनस 5, तो रिमेनिंग कितने बचे 95, राइट। अभी इसमें 95 में से 3% ऑफ द रिमेनिंग उन्होंने टाउन को छोड़ दिया, तो अभी 3% ऑफ हम लोग 95 करेंगे, राइट। तो नंबर ऑफ प्यूपिल्स जो लेफ्ट द टाउन 3% ऑफ 95, तो 3 अपॉन 100 इंटू 95, यस। तो दिस वन 19 5 20 5, तो 57 अपॉन 20 ना 57 अपॉन 20 ये आया नंबर ऑफ द पीपल्स जिसने टाउन को छोड़ दिया, तो ये मिला। अभी हम लोग रिमेनिंग बैलेंस जो है, बैलेंस पीपल्स वो कितने वो हम लोग फाइंड करेंगे। हाउ मेनी पीपल्स आर बैलेंस्ड, स्टिल बैलेंस्ड, राइट। नाउ द एक्चुअल रिमेनिंग पीपल्स, एक्चुअल रिमेनिंग प्यूपिल्स कितने बचे, अभी हम लोग 95 में से ये माइनस करेंगे, तो 95 माइनस 57 अपॉन 20, राइट। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आएगा 95 2s are 190, 20s are 1900 माइनस 27 अपॉन 20, तो इसमें आएगा 1843 अपॉन 20, ये आएगा एक्चुअली रिमेनिंग प्यूपिल्स लेफ्ट, राइट। नाउ इतने पीपल्स बचे। अभी हम लोग क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड, राइट। तो अभी ये रिमेनिंग पीपल्स and this is original number of pupils, original pupils, number of pupils, remaining pupils कितने हैं 1843 अपॉन 20, ओरिजिनल हमने क्या कितना कंसिडर किए थे 100, राइट। अभी इसमें एक्सप्रेशन में क्या दिया 2,76,450 रिमेनिंग है, तो इसमें ये क्वेश्चन मार्क है, ओरिजिनल नंबर हमको फाइंड करना है, राइट। तो अभी ओरिजिनल के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हाँ। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 2,76,450 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन, अभी ये जो है डिनोमिनेटर में ये आएगा तो रेसिप्रोकल होगा, तो 20 ऊपर जाएगा और ये इधर नीचे आएगा, तो 1843 और 20 नीचे ऊपर आएगा 20, राइट। हाँ, तो नेक्स्ट ये हम लोग कटिंग करेंगे इसके साथ 1843, इसको डिवीजन करेंगे ना, तो you will get 150, तो आफ्टर दिस मल्टीप्लीकेशन you will get 3 लाख, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं 3 लाख। और ये 1843 डिवाइड, तुम लोग डायरेक्टली यू डू द डिवीजन, डिवाइडेड बाय दिस, 2,76,450 डिवाइडेड बाय 1843, तो you will get this answer 150. After that 15 2s are 30 and then 4 5 zeros are there, so 3 lakh pupils, so this is the answer. 3 lakh pupils are total number of pupils in the town. Next, third sum. In a combined test in English and physics, 36% candidates failed in English, 28%
36% failed in the physics and 12% failed in both. So first of all you have to find the percentage of passed candidates and the total number of candidates which are appeared if 208 candidates have failed. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स. अभी तुम लोगों को क्या बताया है कि फिजिक्स और इंग्लिश का टेस्ट है, इसमें इंग्लिश में इतने फेल हुए, फिजिक्स में फेल हुए और प्लस फेल दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए. तो पहले तुम लोग सिंगल सिंगल जितने फेल हुए वो तुमको फाइंड करना है. फर्स्ट कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश. इंग्लिश में कितने कैंडिडेट्स फेल हुए? 36% है, इसमें से 12 माइनस करो. खाली इंग्लिश में फेल हुए तो कितने? 24%. राइट. नेक्स्ट कैंडिडेट्स फेल्ड इन फिजिक्स. फिजिक्स 30, तो इसमें 28 में से 12 माइनस करो. 28% माइनस 12%, 16% कैंडिडेट्स थे. अभी इसमें क्या बताया क्वेश्चन में? कैंडिडेट्स वर फेल्ड इन बोथ. तो कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट. फेल्ड इन बोथ, तो बोथ सब्जेक्ट्स 12%. कितना है? 12%. तो तुम लोग को क्या पहले क्वेश्चन में क्या दिया था कि कंबाइंड टेस्ट था, इसमें 36% जो इंग्लिश में फेल हुए थे, 28% फिजिक्स में फेल हुए थे और बाकी के 12% दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए थे. तो तुम लोग खाली कैंडिडेट्स विच आर फेल ओनली इन इंग्लिश, तो तुम दोनों जो 12 है इसमें 36 में 12 माइनस करो तो 24% वो खाली इंग्लिश में फेल हुए और बाद में 28 में से 12% माइनस किया तो 16% खाली फिजिक्स में फेल हुए और ये 12% दे आर फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स. तो अभी तीनों का हम लोग टोटल करेंगे 24, 16 एंड 12. तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वर फेल्ड. तो टोटल कैंडिडेट्स फेल्ड कितने हुए? फेल्ड 24 प्लस 16 प्लस 12. तो कितने परसेंट फेल हुए? टोटल कैंडिडेट्स फेल 52% वो फेल हुए. अभी तुम लोग को क्या पूछा है कि परसेंटेज ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स. तो कितने परसेंट? 100 में से हम लोग 52 माइनस करेंगे तो यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स. राइट. तो परसेंटेज ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स इज इक्वल टू 100 माइनस 52. तो यू विल गेट 48%. ये तुमको फर्स्ट आंसर मिल गया कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स. तो तुम लोग को ये फाइंड करने के लिए तुम लोग क्या करना, यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स. अगर तुम लोग को फेल्ड कैंडिडेट्स मिल गया परसेंटेज 52% फेल हुए तो 100 में से यू माइनस 52 तो यू विल गेट 48% दैट कैंडिडेट्स गेट पास्ड इन द एग्जामिनेशन. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट वी हैव डन. नाउ सेकंड क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड दैट कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स appeared if 208 कैंडिडेट्स फेल. अभी 208 जन फेल हुए और तुम लोग को फेल के परसेंटेज कितने? 52%. राइट. तो तुम लोग को पहले क्या कंसिडर करना कि लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल कैंडिडेट्स x, ये टोटल कैंडिडेट्स x. तो अभी फेल कितने हुए? 52%. तो 52% ऑफ x इज इक्वल टू 208. राइट. तो x इज 52 अपॉन 100. x मीन्स क्या? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंटू x इज इक्वल टू 208. तो x इज इक्वल टू 208 इंटू, अभी ये वाली जाएगा 52 अपॉन 100 है तो इट विल गो दिस साइड, इट विल बी रेसिप्रोकल. तो 100 अपॉन 52. तो 52 1 जा, 52 4 जा, तो आंसर इज 400. तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं? 400. दिस इज द आंसर, टोटल कैंडिडेट्स. This completed the third sum. Now move on to fourth sum. 7b, fourth sum.
इन अ कंबाइंड टेस्ट इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री 84%। अभी पहले जो तुम्हारा क्वेश्चन था इसमें क्या बताया था कि कितने परसेंट फेल हुए, अभी इसमें क्या बताया 84% पास्ट इन मैथ्स, 76% पास्ट इन केमिस्ट्री અને 8% जो फेल है, दोनों में फेल हुए 8% दैट इज मेंशन। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस क्वेश्चन? इन प्रीवियस क्वेश्चन इट वाज टोल्ड दैट इंग्लिश में इतने फेल हुए, फिजिक्स में इतने फेल हुए, बट इन दिस क्वेश्चन they asked that this one how many students percent passed in maths and passed in chemistry। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को क्या फाइंड करना है, कितने फेल हुए, तुमको ये पहले फाइंड करना है, और परसेंटेज ऑफ फेल कैंडिडेट्स फाइंड करना है। और नेक्स्ट तो फर्स्ट कैंडिडेट्स पास्ड इन मैथ्स, कितने कैंडिडेट्स पास हुए मैथ्स में? 84%। तो फेल कितने हुए? 100 में से 84 माइनस करो, राइट? तो कैंडिडेट्स फेल इन द मैथ्स 100 माइनस 84, 100 माइनस 84, तो कितने 12%, 16% कैंडिडेट्स वो फेल हुए मैथ्स में। ये तुमको पहले पास था, पास में से यू हैव टू फाइंड द फेल परसेंटेज। तो फेल परसेंटेज के लिए यू हैव टू माइनस 84, 100 माइनस 84, तो 16% वो पास हुए, सॉरी फेल हुए। नेक्स्ट कैंडिडेट्स पास्ड इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री 76% केमिस्ट्री में पास हो गए। तो कैंडिडेट्स दैट फेल्ड इन केमिस्ट्री, तो 100 माइनस कैंडिडेट्स दैट फेल्ड इन केमिस्ट्री कितने फेल हुए? 100 में से 76 माइनस करो, तो यू विल गेट 24% वो केमिस्ट्री में फेल हुए। अभी तुम लोग को क्वेश्चन में दिया हो कि कैंडिडेट्स जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए, तो कैंडिडेट्स दैट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट? बोथ में 8% वो फेल हुए दोनों सब्जेक्ट्स में। तो नाउ यू पहले हमने किए तो 16 में से हम लोग 8 माइनस करेंगे और 24 में से 8 माइनस करेंगे। तो कैंडिडेट्स फेल्ड इन मैथ्स 16 माइनस 8%। नाउ कैंडिडेट्स failed in chemistry, तो 24 माइनस 8 तो 16%, राइट? अभी टोटल कितने पास मीन्स कितने फेल हुए परसेंटेज? तो तुम लोग को ये और दिस वन एंड दिस तीनों का टोटल करना है। कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ, कैंडिडेट्स फेल्ड इन मैथ्स, कैंडिडेट्स फेल्ड इन केमिस्ट्री, तो ये तीनों का टोटल करेंगे तो यू विल गेट द टोटल परसेंटेज दैट फेल्ड इन, तो टोटल परसेंटेज ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स, फेल्ड कितना हुआ? 8 प्लस 16, तो 32% है टोटल फेल हुए। अभी ये तुम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन आंसर मिल गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फेल्ड कैंडिडेट्स, तो you will get got the first answer, percentage of failed candidates 32%, right? अभी तुम लोग को सेकंड क्वेश्चन, दिस इज अंडरस्टूड एवरीवन। पहले पास कैंडिडेट से मैथ्स में 84 है, तो फेल के लिए हम लोग 100 में से 84 माइनस करो 16%। बाद में केमिस्ट्री में इतने परसेंट पास हुए 76, तो फेल के लिए 100 में से 76 माइनस करो 24। अभी हम लोग क्या करेंगे, फेल है 16 में से जो दोनों में फेल है, तो 16 में से 8 माइनस करो और बाद में 24 में से 8 माइनस करो, टोटल करो, यू विल गेट द फेल्ड परसेंटेज। अभी सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, if the 34 candidates are passed in the test, how many that appeared in the 340? अभी 340 जो है वो पास हुए। अब लोग पासिंग परसेंटेज कितने थे हम लोग ने, ये हाँ, अभी तुम लोग इसके लिए पास टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स या द स्टूडेंट्स पास कितने? 340 जो पास हुए, पास्ट
बराबर। नाउ परसेंटेज ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? 100 में से हम लोग 32 माइनस करेंगे। जो तुम लोग फेल कैंडिडेट्स के 32% था, तो 100 माइनस 32, तो तुमको मिलेगा दिस वन 68% वो पास हुआ, राइट। तो अभी तुम लोग को क्या करेंगे, 60 लेट टोटल कैंडिडेट्स कितने x है, क्या आएगा, इक्वल टू x। तो 68% ऑफ टोटल कैंडिडेट्स x इज इक्वल टू 340। तो 68 अपॉन 100 इंटू x इक्वल टू 340। तो x इज इक्वल टू 340 इंटू 100 अपॉन 68, राइट। तो 68 इंटू 68 वन सा 68 फाइव सा, तो टोटल कैंडिडेट्स आएगा 500। दिस इज द आंसर, टोटल कैंडिडेट्स 500। अभी तुम लोग को इसमें 340 है ना पास कैंडिडेट्स, दैट्स व्हाई तुम यू हैव टू फाइंड द कैंडिडेट्स परसेंटेज किसका फाइंड करने का, पास कैंडिडेट्स का। और तुम हमने पहले क्या फाइंड किया था, 32% परसेंटेज ऑफ फेल कैंडिडेट्स। तो 100 में से तो 32 माइनस करेंगे तो तुमको पास कैंडिडेट्स के ये परसेंटेज मिलेंगे 68%। अभी कंसीडर करो कि टोटल कैंडिडेट्स x है, तो 68% पास कैंडिडेट ऑफ टोटल इज इक्वल टू 340। तो 68 अपॉन 100 एंड यू विल गेट द आंसर, टोटल कैंडिडेट्स। The fourth question done. Now fifth. A's income is 25% more than the B's income. Find the B's income is how much percent less than the A's income. बराबर। अभी A की जो इनकम है वो 25% ज्यादा है B की इनकम से, राइट। तो अभी हम लोग पहले B की इनकम को हम लोग 100 कंसिडर करेंगे। लेट B's income इक्वल टू ₹100, बराबर। तो A की इनकम क्या होगा, 25% ज्यादा है, तो A's इनकम इज इक्वल टू 100 प्लस 25% ज्यादा है, तो इसकी कितनी होगी 125। A's इनकम क्या है 125। अभी दोनों का डिफरेंस कितना है, इसका सैलरी का डिफरेंस इनकम का 125 माइनस 100 कितना आएगा, ₹25 ज्यादा है। एक ही इनकम में ₹25 ज्यादा है, लेस है, या तो B's इनकम इज ₹25 लेस देन देयर। नाउ हियर B's इनकम लेस देन A's इनकम, और ये इसमें आएगा कितना ₹25, राइट। तो अभी जब A की इनकम है ना 125 है, तो B की इनकम कितनी लेस है, ₹25, राइट। अभी तुमको क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ मच परसेंट इज लेस देन B's इनकम इज हाउ मच परसेंट लेस देन द A's इनकम, राइट। तो तुम लोग को अभी कंपैरिजन यूनिटरी मेथड, यू कैन डू द यूनिटरी मेथड आल्सो, कि दिस इन B's इनकम इज लेस देन द A's इनकम इज इक्वल टू ₹25, राइट। तो अभी A's इनकम कितनी है, इसके सामने हम A's इनकम लिखें, ये ₹25 है, इधर सपोज इधर ₹25, तो A's इनकम कितनी है, A's इनकम आएगी 125, बराबर। नाउ यस, तो अभी हम लोग कैसे परसेंटेज में फाइंड करेंगे, तो 25 अपॉन 125 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो अभी हम लोग कटिंग करेंगे 5 यानी 520, तो ये आएगा आंसर कि परसेंटेज कितना है 20%, आंसर कि B's इनकम इज 20% लेस देन द A's इनकम। देख तुम लोग क्या कर लेता, B's इनकम में लेस देन A's इनकम 25 से, और A की इनकम कितनी है, A की इनकम से कितनी लेस है 125, तो 25 अपॉन 125 इंटू 100। अब परसेंटेज में whenever there is conversion of the percentage multiply by 100, तो 25 अपॉन 125 multiply by 100, you will get this one। तो आंसर आएगा B's इनकम is 20% less than A's income, right? 20% less. This is sum done. Now 6.
20% younger than Neetu, how much percent is Neetu older than the Mona? अभी सेम वही जैसे हमने पहले किया था ए और बी की इनकम, वैसे ये हम लोग पहले का लेट Neetu's age is equal to 100, बराबर years, 100 years, राइट. तो देन मोनास एज कितनी आ गई, इसके कितने यंगर है, 20 साल छोटी है, राइट. तो मोनास एज इज 100 माइनस 20, यंगर है तो 80 इयर्स, राइट. मोनास एज. अभी डिफरेंस कितना, डिफरेंस दोनों के एज का, डिफरेंस इन एज 100 माइनस 80 इज a 20 years. तो मोना इज 20 years younger than the Neetu, right? या तो नीतू इज 20 years older than the मोना. अभी तुम लोगों को क्या पूछा है कि हाउ मच पर्सन नीतू इज ओल्डर देन द मोना, राइट. तो अभी तुम लोगों को ये डिफरेंस है 20. तो अभी ये डिफरेंस है 20 ले लेगा परसेंटेज. नीतू की एज कितनी है, दिस वन, देन द मोनास एज, नीतूस एंड द मोनास एज, यस, देन द मोना, देन मोना. तो मोना की एज कितनी, 80 मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट द आंसर. देखो ऊपर क्या लेने का, डिफरेंस 20, राइट. 20% नीतू ओल्डर देन द मोना, मोना का नीचे लेने का 80 मल्टीप्लाई बाय 100. तो यू 0 0 कट, 2 5 4 जा 2 4 जा 2 5 जा, तो 25%, ये आंसर. कभी भी क्या करने का, नीतू से मोना से उसकी यंगर है, उसका डिफरेंस फाइंड करने का, डिफरेंस ऊपर लिखने का, बराबर. अभी इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मच पर्सन नीतू इज ओल्डर देन मोना. तो मोना का नीचे लिख देगा, नीचे 80, मोना का कितना, ओल्डर देन मोना, तो ये 80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 25% ओल्डर देन द मोना, राइट. तो आंसर आएगा नीतू इज 25% ओल्डर देन मोना. Done? All of you? 6 sum done. Now 7. If the price of sugar is increased by 25% today, आज उसकी प्राइस है शुगर की वो 25% ज़्यादा है, इंक्रीज हो गई. Now by what percent should it be decreased tomorrow to bring back the price to the original price? अभी हम लोग कितना हम लोग डिक्रीज करेंगे तो वो ओरिजिनल प्राइस में आएगा. नाउ लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर कितना, ₹100, कितना आएगा, ₹100 ओरिजिनल, बराबर. अभी इसका इंक्रीज कितना हुआ, 25% इंक्रीज हुआ, राइट. तो अभी प्राइस ऑफ द शुगर, प्राइस ऑफ शुगर टुडे कितना ज्यादा हुआ है, 100 प्लस 25 इक्वल टू ₹125 राइज हुआ, राइट. नाउ अभी हम लोग उसको ओरिजिनल लाना है, ओरिजिनल बैक. तो अभी कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, इसका डिफरेंस कितना आएगा. इन ऑर्डर टू bring down original, price to the original, तुम लोग माइनस करना पड़ेगा. 125 माइनस 100 इज इक्वल टू ₹25, बराबर. अभी तुम लोग को क्या क्वेश्चन पूछा है, डिफरेंस फाइंड किया, कितना डिक्रीज करना पड़ेगा अमाउंट. यस. तो बाय मच पर्सन डिक्रीज टुमारो टू ब्रिंग बैक टू द ओरिजिनल प्राइस. तो अभी इसमें परसेंटेज फाइंड करेगा, 25 इधर डिफरेंस लिख देगा, बराबर. अभी ओरिजिनल प्राइस कितने, इधर ब्रिंग बाय टुडे, हाँ, कि इट इज शुड बी डिक्रीज सो दैट टू ब्रिंग बैक टू द ओरिजिनल, राइट. तो टुडेज क्या है, 125 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 डिफरेंस देने का, राइट. बाद में ब्रिंग बैक टू द ओरिजिनल प्राइस कैसे कर लेंगे हम लोग, तो इसका कितना रेज हुआ टुडे प्राइस के साथ कंपेयर करने का, 25 अपॉन 125 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट. तो यू विल गेट 25 1 25 5
20, तो आंसर आएगा 20 रुपीज 20 या तो 20%। तो प्राइस शुड बी डिक्रीज बाय, प्राइस should be decreased by 20%। कभी भी तुम लोग क्या करना, इधर 25 इधर जो डिफरेंस किया ना हमने ये फाइंड करने का, सेकंड जो है 125 नीचे लेने का, मल्टीप्लाई करना, राइट, दिस इज दैट। नाउ 8th क्वेश्चन नंबर 8, a number is increased by 15% becomes 391, find the number। अभी इसमें हम लोग x वाली मेथड लिख सकते हैं या 100, तो x वाली मेथड हम लोग करेंगे। let the number be x। now according to this question इसमें क्या है कि 15% of the x increase by 15%, तो it becomes 391। तो अभी x है प्लस 15% ऑफ x, राइट, इज इक्वल टू 391। देखिए ओरिजिनल नंबर है, इसमें हमने 15% बढ़ा दिया, 15% ऑफ x इसमें इंक्रीज किया, इंक्रीज है प्लस करना है, अगर डिक्रीज रहेगा तो माइनस करना है। तो 15% ऑफ x इक्वल 391, तो x प्लस 15/100 इंटू एक्स इक्वल टू 391। तो इसमें आएगा x प्लस 15x/100 इज इक्वल 391, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x प्लस 15x इज इक्वल टू 391 इंटू 100, तो आएगा 115x इज इक्वल टू 391 इंटू 100, तो x इज इक्वल टू 391 इंटू 100 अपॉन 115। अभी ये 115 के टेबल में आएगा ये 25 2 5 10 एंड 15 2 3 15, राइट। तो अभी ये 53 1 53 અને 25 5 2 5 5 2 10 5 3 15, અને ये आएगा 17, x is equal to 340। तो the required number is 340। let the number be x, increase x, 15% of x increase हो 391, 15 upon 100 into x 391, 15x upon 100, तो 100 plus 15 115 plus cross multiply करना and then you will get the answer, 8 sum। now 9 sum, 9 sum, हाँ, a number is decreased by 23% becomes 539, find the number। अभी इसमें डिक्रीज है, पहले भी इंक्रीज था ना, इसमें डिक्रीज है। लेट द नंबर बी x, तभी x माइनस कितना डिक्रीज हुआ 23% ऑफ x इज इक्वल टू 539, तो x प्लस माइनस 23 अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल टू 539, तो ये 100x माइनस 23x अपॉन 100 इज इक्वल टू 539। तो हम लोग माइनस करेंगे तो यू विल गेट 77x अपॉन 100 इज इक्वल टू 539, तो x इज इक्वल टू 100 इंटू 539 अपॉन 77। अभी ये 77 की टेबल में आएगा, 77 7 जा, the answer required number is 700, right। 77 into 7 you will get 539, then required number is 700। सेम इधर डिक्रीज है, इसमें माइनस करना, बाकी एवरीथिंग इज सेम मेथड। नाउ 10 सम, नेक्स्ट, हाँ 10 सम, the number, two numbers are respectively 20% and 50% more than the third number। What person is the second is of the first। अभी है ना,
इसमें 3 नंबर दिए हुए, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, बराबर। इसमें क्या बोला है कि जो फर्स्ट नंबर है इसमें जो रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर 20% ज्यादा है एंड 50% फर्स्ट नंबर 20% ज्यादा है एंड सेकेंड नंबर 50% मोर देन द थर्ड नंबर। तो हम लोग लेट द थर्ड नंबर को एक्स लेंगे, लेट द थर्ड नंबर इक्वल टू एक्स, राइट। तो अभी फर्स्ट नंबर इसका कितना ज्यादा है, फर्स्ट नंबर 20% मोर है, तो x प्लस 20% ऑफ x कितना, तो x प्लस 20 अपॉन 100 इंटू एक्स। तो अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x प्लस 20x अपॉन 100 तो आएगा 120x अपॉन 100। ये फर्स्ट नंबर है, तुमको फर्स्ट नंबर मिल गया। ये थर्ड नंबर को कंसीडर किया, फर्स्ट नंबर इज 20% मोर देन द थर्ड नंबर, 20% ऑफ x 20 अपॉन 100 इंटू एक्स। ये अभी सेकेंड नंबर इस कितना 50% मोर है, तो 50% ऑफ x, तो x प्लस 50 अपॉन 100 इंटू एक्स। इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100x प्लस 50x अपॉन 100 तो आएगा 150x अपॉन 100, राइट। अभी तीनों का नाउ तुम लोगों को क्या पूछा है कि व्हाट परसेंट इज द सेकंड ऑफ द फर्स्ट। तो अभी परसेंटेज में वो सेकंड ऑफ द फर्स्ट, तो सेकंड नंबर को ऊपर लेने का और फर्स्ट नंबर को नीचे लेगा और मल्टीप्लाई बाय 100, इतना कंप्लीट। नेक्स्ट अभी परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर ओवर द फर्स्ट, बराबर। तो अभी सेकंड नंबर हमने क्या फाइंड किया था 150x अपॉन 100, सेकंड नंबर ऊपर लेना और फर्स्ट नंबर नीचे 120x अपॉन 100 इन परसेंट में कन्वर्ट करना रहेगा तो मल्टीप्लाई बाय 100। अभी ये 150x अपॉन 100 है ना, इसके नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा 100 अपॉन 120x इनटू मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 कट, x कट, 0 कट, 5 3 जा 4 3 जा, ये कटिंग होगा 25 4 जा, तो 25 5 जा 125%, तो आंसर आएगा 125%। सेकेंड ओवर द फर्स्ट, तुम लोग पहले फर्स्ट और सेकंड नंबर फाइंड किया, बाद में तुम लोग को ऐसा पूछे सेकंड नंबर ओवर द फर्स्ट नंबर, तो सेकंड नंबर को ऊपर लिखना, फर्स्ट नंबर को नीचे लिखने का और मल्टीप्लाई बाय 100, तो यू विल गेट दिस परसेंटेज 125%। Then sum done. Now 11th sum. Two numbers are respectively, अभी इसमें अलग तरीके से है 20% 50% ऑफ द थर्ड नंबर, इसमें इंक्रीज ज्यादा नहीं ऑफ द, तो फाइंड द परसेंट। अभी बोथ क्वेश्चंस आर डिफरेंट। देखिए इन द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट इज आस्क्ड कि द टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिव 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर, मोर देन द, इसमें ऑफ द थर्ड नंबर, ऑफ 20% 50% ऑफ थर्ड नंबर, राइट। नाउ लेट द थर्ड नंबर इज इक्वल टू x। तो द फर्स्ट नंबर 20% ऑफ नंबर ऑफ x, 20% ऑफ x, आंसर आएगा 20 अपॉन x अपॉन 100, फर्स्ट नंबर ये आएगा, राइट। नेक्स्ट now the second number is which one, 50% of x, 50% of x, तो 50x upon 100। अभी तुम लोग व्हाट परसेंट इज द सेकंड ऑफ द फर्स्ट, तो अभी सेकंड ऑफ द फर्स्ट, सेकंड नंबर ऊपर लिखने का, नीचे फर्स्ट नंबर लिखने का और मल्टीप्लाई में 100। तो परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर ऑफ द फर्स्ट, तो कभी भी देख सेकंड नंबर फर्स्ट लिखने का तो ऊपर ये लिख देगा सेकंड नंबर 50x अपॉन 100 और नीचे लिखने का 20x अपॉन 100 और परसेंट में कन्वर्ट टू मल्टीप्लाई बाय 100। अभी इसका नीचे वाले का रेसिप्रोकल होगा 50x अपॉन 100
into 100 upon 20x into 100, 0 0 कट x कट 0 0 कट, तो आंसर आएगा और 2 1 जा 2 5 जा 50 जा 250%. क्या आएगा? 250%. दिस इज द आंसर. पहले थर्ड नंबर को x कंसीडर करो and in this sum there is a first number 20% of x not more than 20% of x, then second number is 50% of x and 50 upon 100x. बाद में अभी परसेंटेज ऑफ सेकेंड नंबर ऑफ फर्स्ट, सेकेंड नंबर को ऊपर लिखने का है, फर्स्ट नंबर को राइट डाउन इन ए डिनोमिनेटर, देन मल्टीप्लाई बाय 100 and then you know the reciprocal of this number is 100 upon 20 and after cutting this 250%. 11th sum done. Now 12th sum. Two numbers are respectively 30% and 40% less than the third number. अभी इसमें अलग है, पहले more than था, फिर of, अभी less than, right? Now let the third number is equal to x, right? So the first number is equal to x minus 30% of x. तो इसमें x माइनस 30 अपॉन 30x अपॉन 100, इसका आएगा 100x माइनस 30x अपॉन 100, तो आएगा 70x अपॉन 100. ये फर्स्ट नंबर आ गया 70x अपॉन 100. नेक्स्ट सेकेंड नंबर x माइनस कितना में जाना कम है नंबर 40%. 40% ऑफ x, तो x माइनस 40 अपॉन 100x, तो 100x माइनस 40x अपॉन 100 इज इक्वल टू 60x अपॉन 100. ये आएगा सेकेंड नंबर. अभी तुम लोग को सेम परसेंटेज ऑफ सेकेंड ऑफ द फर्स्ट, तो सेकेंड नंबर ऊपर, नीचे डिनोमिनेटर फर्स्ट नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय 100. द परसेंटेज ऑफ सेकेंड नंबर of first, तो 60x upon 100 upon 70x upon 100 multiply by 100, तो 60 upon 100x multiply by 100 upon 70x multiply by 100, ये 100 100 कट 0 0 कट, तो आंसर आएगा 600 upon 7 परसेंटेज. इसको मिक्स फ्रैक्शन में आएगा आंसर 85 5 upon 7 percentage. दिस इज द आंसर 85 5 upon 7. After division you can do, you know the how to make mixed number.